मार्च 1660 तक पन्हाड़ा किले में चारों ओर से घेराबंदी हो गई थी। सिद्दी जोहर बहुत ही चालाक था। उसने अफजल खान जैसे आजू बाजू से नहीं बल्कि सीधा हमला कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ थे वहीं पे उन्हें मानो किले में ही बंद कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको पन्हाड़ा किले की घेराबंदी के बारे में बताऊंगा। सिद्दी जोहर और आदिल शाही सरदारों ने अपनी लगभग 40,000 की सेना से पन्हाड़ा को घेर लिया और उनकी घेराबंदी कुछ इस प्रकार थी। बाहर से मराठों का सैन्य अंदर आ नहीं सकता था और अंदर का सैन्य बाहर जा नहीं सकता था। कुछ इसी तरह व्यापार भी नहीं हो पा रहा था और रसद भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। पर छत्रपति शिवाजी महाराज को इसका अंदाज़ा पहले से ही आ गया था और ऊपर किले पर सब कुछ आवश्यक चीज़ों का बंदोबस्त पहले से ही कर दिया था। मार्च में घेराबंदी होने पर महाराज बारिश के इंतजार में थे, क्योंकि आज भी पन्हाड़ा किले के इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि बारिश होते ही सिद्दी जोहर अपनी घेराबंदी हटा देगा। पर उससे पहले सिद्दी जोहर तो पन्हाड़ा किले पर तोपें दाग रहा था। उनकी गोले किले के दीवार तक पहुंच नहीं रहे थे, इसलिए उसने राजापुर के अंग्रेज़ों से मदद मांगी और उनकी तोप पन्हाड़ा किले के नीचे आकर किले के दीवार पर निशाना लगाने के लिए सज्ज हो गई। हेनरी रेविंगटन नाम का अंग्रेज़ अपने तोपों पे यूनियन जैक लगाकर पन्हाड़ा किले पर गोलों का मारा कर रहा था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देख लिया। ये सब 2-3 महीनों तक चलता रहा। उसी दौरान नेतोजी पालकर का भी आक्रमण सिद्दी जोहर ने रोक लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को बाहर निकालने का प्रयास असफल हो गया। अब बारिश शुरू हो चुकी थी, पर सिद्दी जोहर ने अपना डेरा वही का वही कायम रखा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज चिंतित होने लग गए थे, क्योंकि धीरे धीरे अब रसद भी कम हो रही थी। तब उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले कुछ गांव वाले उन्हें बता रहे थे कि शिवा काशिद नाम का एक व्यक्ति है राजे, जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें बुला लिया और शिवा काशिद को देखकर राजे बिल्कुल हैरान हो गए। और तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह तय कर लिया कि पन्हाड़ा किले से अब निकलने की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। उन्होंने विशालगढ़ से यहाँ से बाजी प्रभु देशपांडे को पत्र लिखा और उन्हें बुला लिया। बाजी प्रभु देशपांडे 300 बांदल देशमुखों के साथ पन्हाड़ा किले पर आ गया। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवा काशिद को बुलाया और उससे कहा कि पन्हाड़ा किले में से निकलने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है और तुम्हें मेरा वेश करके पहले पन्हाड़ा किले में से पालकी निकालनी होगी। इस पर हड़बड़ाते हुए शिवा काशिद ने कहा, नहीं राजे, मैं और आपका वेश, ये तो नामुमकिन है। आप तो राजा हो और मैं तो गरीब नाई हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर जो जवाब दिया वह सुनने के बाद शिवा काशिद मान गया। वो बोले, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस यवन सिद्दी जोहर के चंगुल से निकलने में तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो और मैं तुम पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। शिवा काशिद ने उनकी बात मानकर बोला कि पूरी ज़िंदगी में एक नाई बनकर जिया हूँ, पर आज मैं एक दिन के लिए शिवाजी महाराज बनूंगा और अगर मर भी गया तो भी शिवाजी महाराज बनकर ही शहीद हो जाऊंगा। ये तो मेरा भाग्य है। बताओ राजे, कब जाना है और कहाँ से निकलना है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 13 जुलाई 1660 का दिन तय कर दिया और शिवा काशिद को उस दिन बिल्कुल अपनी तरह कपड़े जीरेटोप पहना के हूबहू राजा ही बना दिया और शिवा काशिद कुछ मावड़ों के साथ इस रास्ते से पालकी में बैठ के चला गया। कुछ समय बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इस रास्ते से निकल गए। बाजी प्रभु देशपांडे जी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसलिए बुलाया था क्योंकि विशालगढ़ से पन्हाड़ा का रास्ता और पन्हाड़ा से विशालगढ़ का रास्ता बाजी प्रभु देशपांडे जी को पूरे तरीके से अवगत था। इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना जो सबसे छोटा था। थोड़े ही देर में सिद्दी जोहर को यह बात पता चल गई और वो अस्ता व्यस्त हो गया और अपनी छावनी में पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कहाँ गया शिवा? जाओ, ढूंढो, पकड़ो, मेरे सामने लाओ, जाओ। सिद्दी जोहर को तभी खबर लग गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ की दिशा में जा रहे हैं
और उसने अपना सैन्य विशालगढ़ के किले की ओर भेज दिया। बदकिस्मती से शिवा काशिद को सिद्दी जौहर ने पकड़ लिया और सिद्दी जौहर के सामने उसे लाया गया। वो खुश हो गया और छावनी में नाचने लगा, पर उसकी ये खुशी कुछ ही मिनटों में टूट गई जब कुछ लोगों ने उसे बताया कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है और उनका बहरूपिया है। उसी समय सिद्दी जौहर ने एकदम गुस्से में आकर शिवा काशिद का मस्तक मार दिया। शिवा काशिद को मन ही मन बता था कि मेरे पकड़े जाने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा मृत्यु तो निश्चित ही है। पर शिवा काशिद ने राजा की मदद की क्योंकि उन्हें पता था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की पूरी सहायता करेंगे। ये जो शिवाजी महाराज कर रहे हैं वो सबके हित के लिए कर रहे हैं और ये काम में अगर मेरा हाथ हो तो मेरे लिए गर्व की बात है। ये काम राजा का है, ये काम धर्म का है, ये तो मुझे करना ही होगा। ऐसा सोचकर शिवा काशिद ने हाँ बोला और अपना काम बिल्कुल ही सटीक तरीके से करके दिखाया। ऐसे वीर शिवा काशिद को हम कभी नहीं भूल पाएंगे जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके संकट में मदद की। नेबापुर गांव में वीर शिवा काशिद की समाधि है और पन्हाड़ा किले पर उनका स्मारक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।